हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। और मैं हूं आपका होस्ट सभी जी। परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट वीडियो, परफेक्ट रिजल्ट, बेहतरीन दिन रहा और बहुत अच्छा रिजल्ट रहा, खासकर फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो भी सिग्नल्स भी दिए गए, चीज़ें की गई, तो इट वाज ऑल परफेक्ट। और अल्हम्दुलिल्लाह फ्री व्हाट्सएप ग्रुप बताता चलूँ, खाली सिग्नल बेस्ड ग्रुप नहीं है, लर्निंग बेस्ड ग्रुप है। और उसके अलावा ये है कि उसको ज्वाइन करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स का IB लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, व्हाट्सएप नंबर भी नीचे मौजूद है। यू कैन बी द पार्ट ऑफ द ग्रुप। मैंने कल आपको जिक्र किया था वॉलेटिलिटी इज़ द की, और वॉलेटिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है प्रॉफिट मेकिंग के अंदर। लेकिन वॉलेटिलिटी को समझना, चीज़ों को अंडरस्टैंड करना, दैट इज़ समथिंग द की। मेरा ख्याल था कि ये रिट्रेसमेंट जो गोल्ड की है वो मॉर्निंग के अंदर आ जाएगी, लेकिन ये कि मॉर्निंग में ही गोल्ड बुलिश हो गया, तो ग्रुप के अंदर जो है वो मुझे बाय की तरफ बैठाना पड़ा। और 3400 ऑब्वियसली हमारा जो बड़े अरसे से मैं ये बात करता था कि 3375 एंड देन 3400 एंड देन 3415 ये हमारे TPs होंगे। तो फंडामेंटल्स को आपको पता है मैं बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ। फंडामेंटली आज एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हुई है, और यही हुआ कि ट्रंप और जो इलॉन मस्क है उनका हुआ है कुतिची का, और उसका रिज़ल्ट यही रहा है कि जो है वो नैस्डैक वगैरह US30 वो उसमें भी काफ़ी गिरावट आई है। टेस्ला का स्टॉक है उसमें काफ़ी गिरावट आई है। BTC मैंने आपको ये बात कही थी, 1,06,000 इज़ अ वेरी की रेजिस्टेंस। ग्रुप के अंदर मैंने बाय भी लगवाई थी। अब जो तो समझदार थे उन्होंने उसके ऊपर जो है प्रॉफिट बुक किया, क्योंकि देखें ये लेवल्स हैं, ये डेली रिपीट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेरे TPs आपको मैंने बताया कि हमेशा होते हैं बड़े। तो जो बड़े TPs होते हैं वो बड़े ही चलते हैं, बड़े ही अंदाज में चलते हैं। वो मोस्ट ऑफ द टाइम इट मे टेक डेज एंड दे मे टेक सम लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम टू फुलफिल। अगर हम देखें 1,06,000 का मैंने रेजिस्टेंस बताया था और 1,02,000 मैंने बताया था आ रहा है, तो वो एग्जैक्टली मार्केट वहीं। अब ये 400 पिप्स की ट्रेड है, BTC के ऊपर 400 पिप्स की ट्रेड चलती है, तो मार्केट के अंदर चीखो पुकार हो जाती है कि जनाब इतने अकाउंट लिक्विडेट हो गए, ऑल्ट कॉइन के ऊपर ये असर आ गया, ये आ गया, वो आ गया, फलां आ गया। तो ये चीज़ें हैं। दूसरा ये कि जो US30 था, मैं क्लियरली आपको बेतहाशा जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, US30 के ऊपर बहुत सारे लोग ट्रेड नहीं करते, लेकिन जो लोग करते हैं दे सिंपली लव इट, दे सिंपली लव इट। तो मैंने बड़े अरसे का ही, बड़े दिनों से आपको मैंने बताया था कि 42,700 से लेके 42,750 ये एक सेलिंग एरिया है, और यहाँ पर आपको सेल पोजीशन डालनी है। तो वो वही हुआ, 42,713 तक मार्केट गई। 700 के ऊपर हमारी सेल्स वो एग्जीक्यूट हुई, और आप देख लें वही 400 पॉइंट्स ऑफ पिप्स, थोड़ा नहीं होता। फिर सिल्वर के ऊपर ग्रुप के अंदर क्लियर इंडिकेशन दी कि जनाब जो है ना आप जो है वो 35 के आप ऊपर का एसएल डालिएगा, और उसके बाद आप सेल कीजिए। और सेलिंग रिक्वायर्ड है, क्यों? क्योंकि इंडिकेटर्स को रीसेट होना, इंडिकेटर चीख चीख के सेल बोल रहे हैं, वो कहे जा रहे हैं कि जी सेल करो, सेल करो। वो चीख चीख के जनाब जो है ना वो सेल बता रहे हैं, और ये वाला सिग्नल भी हमारा बहुत कामयाब रहा, और फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर और अच्छा प्रॉफिट बना। तो कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। कल का दिन फंडामेंटली बहुत इंपॉर्टेंट। आपको मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि हमें जो है ना वो जो ट्रेडिंग होती है वो 3 चीज़ों पे जाके बनती है। एक आपकी टेक्निकल्स नॉलेज, एक आपकी फंडामेंटल नॉलेज, और एक आपकी साइकोलॉजिकल जो होती है ट्रेड्स, वो होती हैं ट्रेड को हैंडल करना। दूसरा एक जो होता है ना चैप्टर 0, एक वो होता है कि जिसमें डूज एंड डोंट्स एंड ट्रेडिंग के हैं। आप ये तीनों जो एनालिसिस है ना, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, साइकोलॉजिकल एनालिसिस, इन तीनों के ऊपर ग्रिप डाल लें। लेकिन ये जो चैप्टर 0 की जो चेकलिस्ट है ना, अगर आप इसको फॉलो नहीं कर सकेंगे तो वो तीनों एनालिसिस आप जितनी मर्जी उनके ऊपर ग्रिप कर ले, उसका फ़ायदा नहीं होगा। और हमेशा से एक मैं बताना चलूँ कि जो चेकलिस्ट है ये सबसे इम्पोर्टेंट है, और ये सीखना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि ये आपकी अगेंस्ट द नेचर है, जो कि एक नेचर के मुताबिक बहुत सारे लोग आपने सीखा होगा कि जनाब लोग कहते हैं कि यार ओहो मैंने जब बाय किया तो मार्केट नीचे आ गई, जब मैंने सेल किया तो मार्केट ऊपर चली गई। क्यों? तो ये आपको चैप्टर 0 जो है ना इस चीज़ के ऊपर कंट्रोल करना आपको सिखाएगा। फिर जो मेजर गलतियां हम लोग करते हैं, डॉलर कॉस्ट एवरेज करते हैं, फंड और डालते हैं, बगैर एसएल के ट्रेड करने की कोशिश नहीं करते हैं, फिर एसएल हटा देते हैं। तो ये चीज़ें ये चैप्टर 0 के ज़रिए आप सीखेंगे। बाकी जो ट्रेडिंग टेक्निकल एनालिसिस हैं, फंडामेंटल एनालिसिस हैं, साइकोलॉजिकल एनालिसिस है, ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है, ये ऑन गोइंग प्रोसेस है।
इसको आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, ये चीज़ें आपकी ग्रिप में आती चली जाएंगी। तो लेकिन चैप्टर 0 के ज़रिए आप जिसे कहा जाए कि डूज़ एंड डोंट्स की जो चेकलिस्ट है उसके ज़रिए आप अपने आप को जो है वो इन एनालिसिस की कमियां भी आप थोड़ा बहुत कवर कर सकते हैं। लेकिन ये इन चीज़ों को सीखना ही सबसे ज़्यादा मुश्किल है, इन चीज़ों को अप्लाई करना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। तो ये ओवरनाइट खेल नहीं होता, ये ओवरनाइट नहीं है। लर्निंग के लिए हमारा फ्री व्हाट्सअप ग्रुप है जिसके अंदर हम ये चीज़ें मैं बताता हूँ, सिखाता हूँ, करता हूँ। ऑल्दो के 1-2 दिन कुर्बानी के लिए काफ़ी ज़्यादा होते रहे बिज़ी। खैर मैं तो इस दफ़ा जो है वो कोई एक बकरा भी जो है ना ख़रीद के नहीं ला सका, तो बट लकीली आई गॉट ऑल द जो है वो जो भी मुझे कुर्बानी करनी थी वो आ गई। बहरहाल मेरा बहरहाल सौदा नहीं बन सका। मेरा हर दफ़ा जब मैं गया हूँ तो स्टॉप लॉस मंडी में हिट ही हुआ है और या फिर मैं मार्केट का एनालिसिस ही करता रहा और मैं ट्रेड नहीं ले सका। स्टॉप लॉस तो खैर हिट नहीं हुआ, लेकिन ये कि ट्रेड नहीं ले सका। तो जब आप ट्रेड नहीं लेंगे तो फिर सौदा गलत या ख़राब या सही होने का फ़ैसला जो है वो बाद में होता है। तो बहरहाल हम लोग ट्रेडर्स हैं, हम हर चीज़ को उसी तरीके से जो है वो इंजॉय करते हैं। तो ये चीज़ है। दूसरा जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जी कल बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, उसके ऊपर इंशाल्लाह मैं बात करूँगा। फिर व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बात कर लूँगा, पहले इंशाल्लाह कर लूँगा, कोशिश हुआ अगर लाइव आ सका तो लाइव आ जाऊँगा। अब असल चीज़ क्या है कि कल क्या हो सकता है। आपको 3375 अगेन एक रेजिस्टेंस बनाता है कि नहीं बनाता गोल्ड, दैट इज़ द क्वेश्चन। क्योंकि 33 ये और से लेके 3341 ये एक बाइंग एरिया, इसमें कोई शक नहीं है। फ़िलहाल ये बाइंग एरिया ये टूट भी सकता है, लेकिन असल चीज़ ये कि 3375 को रेजिस्टेंस बनाता है। अगर वो बना ली तो फिर आपकी जो बड़े टाइम फ्रेम के अंदर 3400 जो है वो एक डबल टॉप फॉर्मेशन बन जाएगी और वो फॉर्मेशन जो है वो नीचे की तरफ मूव करना शुरू हो जाएगा और मार्केट रिट्रेस कर लेगी। मार्केट इज़ फुली बुलिश। मैं आपको बात करता हूँ, जो ट्रम्प साहब हरकतें कर रहे हैं, जिस हिसाब से ट्रम्प यूएस इकॉनमी को डील कर रहा है, मार्केट में सिर्फ और सिर्फ जलालत है और कुछ भी नहीं है। यूएस इकॉनमी के लिए काफ़ी मुश्किल मामलात हैं, काफ़ी मुश्किल मामलात हैं। ठीक हो गया। जो सिल्वर है, सिल्वर का 35.35 ये एक बाइंग एरिया है और ऊपर से जनाब जो है वो दोबारा से आपको मार्केट बड़े आराम से अच्छा आपको टारगेट दे सकती है, अच्छा बाइंग साइड को रिजल्ट दे सकती है। देखिए मार्केट बुलिश है बट रिट्रेसमेंट्स आर अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटेग्रल पार्ट ऑफ द ट्रेड। सबसे अच्छी और आसान ट्रेड हमारी जो है जो रहने वाली है वो रहने वाली है आपकी बीटीसी की। बीटीसी का अब वही चीज़ है कि 1,03,500 हम अगर इसको इस तरीके से कंसिडर करते हैं तो 1,03,500 को रेजिस्टेंस बीटीसी को बनाना चाहिए और आगे से दोबारा जो है वो वही चीज़ है कि 96,000 तक की जो है वो एक इसकी रेंज है जो कि नई क्रिएट हो सकती है। ऑयल के ऊपर ऑयल इस टाइम पे बिल्कुल रेंज प्ले कर रहा है, वो वही है 63.5 से लेके 61.5 ये वाली रेंज प्ले है। ये रेंज टूटती है, देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि रेंज नीचे की तरफ टूटे। असल चीज़ यही है कि अवाम इंतज़ार में है कि कब रशिया कुछ एग्रेसिव एक्शन लेगा, उस चीज़ के इंतज़ार में सारे बैठे हुए और अगर वो नहीं ले पाता तो दैट इज़ समथिंग अ डिफरेंट स्टोरी। सबसे बहरहाल जो है ना वो मुझे मतलब बीटीसी के अलावा जो है आपको सिल्वर की भी ट्रेड अच्छी खासी मिल सकती है। सिल्वर साइडवेज चैनल की तरफ फंस सकता है और सिल्वर बड़े आराम से अगर हम देखें यहाँ पर जहाँ पर क्लोजिंग हुई है तो यहाँ से अगर 35.30 भी आता है तब भी 150 पिप्स की ट्रेड आपके पास मौजूद है प्ले करने के लिए ऑन द ईजीएस्ट साइड के ऊपर। अगर रिट्रेस बहुत ज़्यादा नहीं करता, हो सकता है जो अब अगली वीक रिट्रेस करे, लेकिन कल डेटा डिपेंडेंट बहुत ज़्यादा चीज़ें रहेंगी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल इसका डाटा का प्ले होगा। US30 हो गया। मेरा तक अंदाज़ा ये है कि US30 एक प्रेशर के अंदर आएगा। US30 आपका बड़ा क्लियरली मेरे हिसाब से जो है वो मॉर्निंग के अंदर ही 42,150 दिखा देगा, क्योंकि जापानीज़ मार्केट खुलेगी और वो वही चीज़ है कि इक्विटीज़ के ऊपर प्रेशर है, सारा कुछ है और डेट के ऊपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा मामलात ख़राब हैं, तो जिसकी वजह से जो है वो मार्केट आपकी जो है वो नीचे जा सकती है और 42,140 और फिर उसके बाद जो अगला टीपी आपका होता है वो 41,770 के करीब हो सकता है US30 का बहुत ईजीली। तो आई होप कि आप इस चीज़ को एंजॉय कर सकें, अच्छा प्रॉफिट बना सकें। दैट इज़ ऑलवेज द की। लर्निंग के ऊपर फोकस कीजिए। ऐसे 17th को हमारा कोर्स होने जा रहा है, जिन लोगों को रजिस्टर होना है
वो इसके लिए हो सकते हैं। बाकी ये कि बग़ैर लर्निंग किए, बग़ैर कुछ सीखे अगर आप गाड़ी चलाएंगे, बग़ैर कुछ लर्न किए ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, आप अपना पैसा ज़ाया करेंगे। जस्ट बिलीव मी दैट। और ये जो गाड़ी भी जो है ना, ये जो ट्रेडिंग है, ये आम ड्राइविंग नहीं है। मैं आपको बात बताता चलूँ, यू आर रनिंग ऑन द टॉप लेवल। क्यों? क्योंकि ये फार्मूला 1 की रेस है जिसमें आपका हार जो है ना अगले की जीत है और आपकी जीत अगले की हार है। ट्रेडिंग इज़ समथिंग लाइक दैट। क्यों? क्योंकि कोई ख़रीदेगा, कोई बेचेगा। कभी बेचने वाला प्रॉफिट में होगा, कभी ख़रीदने वाला प्रॉफिट में होगा। तो आपको हमेशा सही टाइम के ऊपर सही फ़ैसला लेना है। तो दिस इज़ नॉट अ नॉर्मल लाइफ, दिस इज़ नॉट अ रूटीन ड्राइविंग कि जिसमें आप भी चले जा रहे हैं, हम भी चले जा रहे हैं, आपका किसी से कोई मकसद नहीं है। लेकिन जो ट्रेडिंग है, इट इज़ अ वॉर जोन। और उस वॉर जोन के लिए भाई लर्निंग, ट्रेनिंग, सीखना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीज़ें आपको समझनी है। हमारे जो अल्हम्दुलिल्लाह जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर बहुत सारे हमारी एकेडमी के ट्रेनड लोग मौजूद हैं एंड दे आर वेरी गुड, दे आर डूइंग एन एक्सलेंट जॉब। और अच्छा जो है वो रिज़ल्ट लेते हैं, अच्छा रिज़ल्ट आता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहरहाल ख्याल रखिए अपना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए। और ख़ासकर अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो प्लीज़ डू लेट मी नो, ताकि मैं मज़ीद से मतलब मोटिवेशन है मुझे। मैं कोई यूट्यूब के ऊपर कोई हमने जिसे कहा जाए बूस्टर वगैरह नहीं लगवाए हुए, कुछ लगाए हुए कि जी मैं कोई शो करूं। ये सिर्फ जो कुछ गिनती के जो हमारे जो व्यूअर्स हैं जो कि रेगुलरली देखते हैं वीडियो, और हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर लोग हैं जिनको एक्चुअल ट्रेडिंग करनी है, जिनको रियल ट्रेडिंग करनी है। यूट्यूब से हमें पैसा नहीं कमाना भाई, यूट्यूब के व्यूज़ लेके चीज़ें करके मनी मेकिंग करना ये चीज़ नहीं होती। लेकिन द पीपल हु आर रियली इन सर्च कि उनको ट्रू जो है वो मेंटोरशिप मिल सकती है, ट्रेडिंग रियल हो सकती है, दैट इज़ व्हाट इज़ द की। ओके जी, ख्याल रखिए अपना। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे और एंजॉय द डे। और क्या कर सकते हैं जी।